दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में स्टूजीरोन फोल्ड टैबलेट के बारे में। भाई क्या है, कौन सी बीमारी में चलती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा। देखिए स्टूजीरोन एक ब्रांड नेम है जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं करना है। दोस्तों 75 मिलीग्राम में इसके अंदर आता है सिनारिजीन। ठीक है, कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड भी आते हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि सेंजेन 75 DT आती है एफडीसी कंपनी की, ये भी ले सकते हैं आप। वर्टिगोन फोर्ट आती है जिनो कंपनी की, ये भी ले सकते हैं। अगर आपको स्टूजीरोन नाम से नहीं मिले, इनकेस नहीं मिले नज़दीकी दवाई दुकान पर, तो ले सकते हैं। बात करें भाई क्या है, कौन सी बीमारी में चलती है, तो दोस्तों कई बार व्यक्ति को चक्कर आने से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, सर भारी रहता है, तो वहाँ पर ये चक्कर को रोकने के लिए, उसका इलाज करने के लिए दी जाती है। अब चक्कर बहुत सारी प्रॉब्लम से आ सकते हैं, जैसे कि कई बार ट्रेवलिंग करते समय आ जाते हैं, नोजिया वोमिटिंग वगैरह होता है। ठीक है, मोशन सिकनेस की दिक्कत होती है, वहाँ पर दी जाती है। कई बार दोस्तों कान से जुड़ा एक रोग होता है मिनिए रोग। इस रोग के अंदर कान के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तरल पदार्थ ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये चक्कर आने की दिक्कत होती है। तो वहाँ पर भी, उस रोग में भी ये सिनारिजीन टेबलेट यूज की जाती है, स्टूजीरोन फोल्ड टेबलेट यूज की जाती है। ENT स्पेशलिस्ट लिखते हैं, फिजिशियन डॉक्टर भी लिखते हैं। कुछ अलग प्रॉब्लम में भी काम आ सकती है, जरूरी नहीं कि चक्कर की प्रॉब्लम में ही काम आए, लेकिन ज़्यादातर चक्कर में दी जाती है 75 मिलीग्राम। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों कई बार कान के अंदर तरल पदार्थ का दबाव बढ़ जाता है, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो करती है ये टेबलेट और दबाव को कम करती है, जिससे कि चक्कर आना बंद हो जाता है। लेकिन कई बार चक्कर आने के पीछे होता है हिस्टामिन, एक रसायन। बॉडी का इम्यून सिस्टम ही इसे बना देता है गलती से, तो वहाँ पर ये एलर्जिक प्रोड्यूस करता है, एलर्जिक सोल्ट होता है। हिस्टामिन एक रसायन होता है जो एलर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण चक्कर या मोशन सिकनेस वगैरह हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये हिस्टामिन को नहीं बने देती यह टेबलेट, तो इसलिए इसको एंटी हिस्टामिन भी कहते हैं, कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से काम करती है, हिस्टामिन के रसायन को बंद करके कुछ केमिकल मैसेंजर को भी ब्लॉक कर काम करती है। बात करें भाई डोज कितनी ले, 75 मिलीग्राम की, तो दोस्तों अगर चक्कर आ रहे हैं तो आप एक टेबलेट ले सकते हैं। अगर 4-5 घंटे बाद फिर आए तो वहाँ पर भी आप एक टेबलेट और ले सकते हैं। दिन में 2 टाइम आप ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 स्ट्रेंथ में वैसे ही आती है, एक आती है 25 मिलीग्राम, एक है 75 मिलीग्राम। 25 मिलीग्राम ही दोस्तों दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, 75 मिलीग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं। बात करें भाई इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो थोड़े बहुत हो सकते हैं साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं होते, हो सकते हैं, रेयर है लेकिन कम होते हैं। जैसे कि कब्ज रहना, इंडाइजेशन, गैस बनना, पेट दर्द होना या नींद आने में दिक्कत होना, कई बार स्किन के ऊपर रैशेज भी हो जाते हैं। तो ये साइड इफेक्ट जो हो सकते हैं, सभी में नहीं होते लेकिन कुछ में हो सकते हैं। अगर हो जाए तो वैसे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, अगर नहीं ठीक हो डॉक्टर से सुझाव ले लीजिएगा, इसको यूज बंद करना बंद कर दीजिएगा। दोस्तों सावधानी इसकी यही है कि डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह जरूरी है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा, अंतर रखिएगा। डोज भूल जाओ तो अगले दिन डबल डोज नहीं लेनी है। ज़्यादा लंबी ट्रीटमेंट में ये नहीं चलती है, उतने दिन ही लेना जितने दिन डॉक्टर ने कहा हो। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, कुछ भी समझे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।